इस वीडियो में फिल्म धुरंधर के छोटे क्लिप शामिल हैं। फेयर यूज के अंतर्गत उपयोग किए गए टिप्पणी विश्लेषण और शिक्षा के लिए धार्मिक दृष्टिकोण के माध्यम से। कई दशकों से अब तक बॉलीवुड फिल्में सामान्यतः बुरी जगह रही हैं, धर्म और अधर्म की अवधारणाओं को खोजने के लिए। लेकिन हाल ही में दो फिल्मों ने दोनों को खोजने के अच्छे उदाहरण प्रदान किए हैं। मैं धुरंधर 1 और 2 की बात कर रही हूँ। आइए धुरंधर 1 के एक शुरुआती दृश्य से शुरू करते हैं। ओपनिंग में IC-814 हाईजैक के बाद हम अजय सान्याल से मिलते हैं। वो दिखाए जाते हैं रुके हुए, मजबूर किए गए देखने के लिए। हालांकि जबूर मिस्त्री उन्हें चिढ़ाता है, हिंदुओं को कायर कहकर, और भारत का मजाक उड़ाता है और अपमान करता है, ये दिखाकर कि भारत अब वो सभ्यतागत सोने की चिड़िया नहीं रहा जो कभी था। ये नीच अपहरणकर्ता अजय सान्याल को ये तक चुनौती देता है कि वो पाकिस्तान में प्रवेश करें और अपना बदला लें, इस विश्वास में सहज होकर कि ये वर्तमान भारतीय प्रशासन के तहत राजनीतिक रूप से संभव नहीं होगा। और प्रतिक्रिया देने के बजाय अजय सान्याल कुछ और चुनता है, एक दीर्घकालिक घुसपैठ योजना। ये धर्म है राज्य कला के स्तर पर, भावनात्मक नहीं, प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक। ये एक गहरे धार्मिक सिद्धांत को दर्शाता है। जब प्रत्यक्ष कार्यवाही संभव नहीं होती, धर्म अप्रत्यक्ष रणनीतिक प्रतिक्रिया की अनुमति देता है। हर युद्ध खुले तौर पर नहीं लड़ा जाता। बाद में हम रणवीर सिंह को जसकीरत के रूप में देखते हैं, एक खतरनाक मिशन पर दुश्मन राज्य पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए, अकेले, कोई पहचान नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। हमें अभी तक पता नहीं क्यों, उस पर बाद में। और ये सिर्फ घुसपैठ नहीं है, ये जानबूझकर खतरे में प्रवेश करना है। धर्म में ये सबसे निकट है स्वधर्म के अंतर्गत। वो व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य नहीं कर रहा है, वो एक भूमिका ग्रहण कर रहा है जो त्याग की मांग करती है। खतरा स्पष्ट है, लेकिन कर्तव्य अधिक स्पष्ट है। धर्म शुरू होता है जब सुविधा समाप्त होती है। क्या आपको धुरंधर का विवाह दृश्य याद है? ये दृश्य हमें एक महत्वपूर्ण धार्मिक पाठ सिखाता है। विवाह के हमले के दौरान रणवीर सिंह का पात्र जसकीरत हमसा के रूप में आड़ में है। उसका मिशन निर्भर करता है छिपे रहने पर। लेकिन जब फैजल मारे जाने वाला होता है, वो फैजल का जीवन बचाने की कोशिश करने के लिए आगे आता है। वो अपनी आड़ तोड़ता है, वो जीवन को चुनता है, भले ही इससे उसका आड़ खतरे में पड़ सकता है। ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्षण है, क्योंकि यहाँ धर्म प्राथमिकता देता है जीवन की रक्षा को रणनीतिक शुद्धता पर। मिशन जारी रहता है, लेकिन धर्म निर्धारित होता है उसी क्षण में। वैसे क्या आपको पता था कि जसकीरत का अर्थ है जो भगवान की महिमा गाता है? धुरंधर के कुछ दृश्य आपको धर्म के बारे में सिखाते हैं, निषेध के माध्यम से, ये दिखाकर कि धर्म क्या नहीं है। याद कीजिए, जब हमजा रहमान को तुरंत बदला लेने की ओर धकेलता है, रहमान का गिरोह बाबू के आदमियों का नरसंहार करता है और रहमान बाबू को मारता है एक तौलने वाले पत्थर से। ये एक क्रूर दृश्य है और बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है। ये दंड है बिना संयम के, सजा संचालित क्रोध और प्रभुत्व द्वारा, व्यवस्था द्वारा नहीं, संतुलन द्वारा नहीं, धार्मिक दृष्टिकोण से। ये अधर्म में प्रवेश करता है क्योंकि बल अपनी सीमा खो चुका है और धर्म के साथ हमेशा होता है विवेक। एक अन्य गहराई से विचलित करने वाले क्रम में हम पकड़े गए अधिकारियों को देखते हैं। युद्ध में सैनिक नहीं, युद्ध भूमि में लड़ाके नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति जो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, पकड़े गए, बांधे गए और उन्हें झेलना पड़ा सुनियोजित यातना। दृश्य इसे छिपाता नहीं है। हिंसा धीमी है, जानबूझकर है, इस तरह से रची गई है कि तोड़ दे, सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि इच्छा शक्ति को। और ये हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ कोई अस्पष्टता नहीं है, ये अधर्म है। इसलिए नहीं कि हिंसा मौजूद है, धर्म संघर्ष को स्वीकार करता है, ये बल की अनुमति भी देता है, लेकिन ये सीमाएं निर्धारित करता है, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय सीमाएं। और उन सीमाओं में से एक ये है, एक बंधा हुआ मनुष्य अब योद्धा नहीं होता,
एक बार कोई पकड़ा जाता है, एक बार वो खतरा नहीं रहता। धर्म संयम की मांग करता है, क्रूरता की नहीं, अपमान की नहीं, शोषण की नहीं। जो हम इस दृश्य में देखते हैं वो बल नहीं है, वो प्रभुत्व है। ये जानबूझकर पहुंचाया गया कष्ट है, दबाव के लिए, भय के लिए, नियंत्रण के लिए। और इनमें से कोई भी धर्म के साथ मेल नहीं खाता। ये मायने नहीं रखता वे किस पक्ष से हैं, ये मायने नहीं रखता वे किस देश की सेवा करते हैं। धर्म पहचान के आधार पर नहीं बदलता, ये निष्ठा के आधार पर नहीं झुकता। यदि कर्म स्वयं सीमा का उल्लंघन करता है तो वो अधर्म है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे क्षणों में लोग औचित्य ठहराते हैं। वे कहते हैं ये आवश्यक है, ये रणनीति है, ये बड़े लक्ष्य के लिए है। लेकिन धर्म एक कठिन प्रश्न पूछता है, क्या होता है जब आपका तरीका आपकी नैतिक सीमा को नष्ट कर देता है? भले ही आप सफल हो जाएं, आप क्या बन गए हैं? क्योंकि धर्म केवल परिणाम के बारे में नहीं है, ये मार्ग के बारे में है। और इस क्षण में मार्ग ढह जाता है। इस दृश्य की एक और परत है। पीड़ित बेनाम नहीं है, वे अमूर्त नहीं हैं, वे व्यक्ति हैं, भूमिकाओं के साथ, कर्तव्यों के साथ, जीवन के साथ। और उन्हें दंडित किया जा रहा है उनके कार्यों के लिए नहीं, बल्कि उनकी स्थिति के लिए। ये न्याय नहीं है, ये अमानवीकरण है। और धर्म इसे अनुमति नहीं देता, युद्ध में नहीं, संघर्ष में नहीं, किसी भी औचित्य के तहत नहीं। और जो इस दृश्य को और भी कठिन बनाता है वो है मौन, उस व्यक्ति का जो देख रहा है। क्योंकि कभी-कभी धर्म की परीक्षा नहीं होती जो आप करते हैं उसमें, बल्कि उसमें जिसे आप देखने के लिए मजबूर होते हैं। और वहां भी ये मांग करता है स्पष्टता, भ्रम नहीं, औचित्य नहीं, स्पष्टता कि ये गलत है, बिना शर्त, बिना हिचकिचाहट, बिना किसी बहाने के। अब हम धुरंधर के शायद सबसे विचलित करने वाले क्षणों में से एक पर आते हैं। हम हमजा को एक कमरे के अंदर बैठे हुए देखते हैं। टेलीविजन चालू है, मुंबई से चित्र आ रहे हैं, गोलियों की आवाज, धुआं, लोग भाग रहे हैं। और इसके ऊपर हम वास्तविक रिकॉर्डिंग सुनते हैं, आतंकवादियों की आवाजें, शांत, निर्देशित। उन्हें वास्तविक समय में मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कहाँ जाना है, उन्हें बताया जा रहा है किसे मारना है, उन्हें बताया जा रहा है कैसे आगे बढ़ना है। ये अराजकता नहीं है, ये समन्वय है, ठंडा, सुनियोजित। और कमरे के अंदर हमजा के आसपास उत्सव है। लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। जब नागरिकों का शिकार किया जा रहा है, जब निर्दोष लोग मर रहे हैं, ये वो क्षण है जब आपको रुकना चाहिए और स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। क्योंकि ये युद्ध नहीं है, ये लड़ाई नहीं है, ये प्रतिरोध नहीं है, ये निहत्थों को निशाना बनाना है। लोगों की सुनियोजित हत्या, उन लोगों की जिनकी किसी भी संघर्ष में कोई भूमिका नहीं है। धार्मिक दृष्टिकोण से ये अस्पष्ट नहीं है, ये अधर्म का सबसे स्पष्ट रूप है। क्योंकि धर्म की सीमाएं होती हैं, ये संघर्ष को पहचानता है, ये बल की अनुमति भी देता है, लेकिन ये कभी अनुमति नहीं देता निर्दोषों के विनाश की, कभी नहीं। और जो इस दृश्य को और भी शक्तिशाली बनाता है वो सिर्फ ये नहीं है कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है, बल्कि ये भी है कि हमजा के अंदर क्या हो रहा है। वो वहां बैठा है, मौन, सुनते हुए, देखते हुए, ऐसे लोगों से घिरा हुआ जो उस चीज का उत्सव मना रहे हैं जिसे वो जानता है कि वो गलत है। वो प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, वो बोल नहीं सकता, वो ये भी नहीं दिखा सकता कि वो क्या महसूस करता है। क्योंकि एक भाव, एक सत्य का क्षण सब कुछ समाप्त कर देगा। तो वो क्या करता है? वो इसे अपने भीतर समेटता है, वो इसे थामे रखता है, वो इसे रोक कर रखता है ताकि बाद में उसे दिशा दे सके। ये कमजोरी नहीं है, ये आग के बीच संयम है, शारीरिक आग नहीं, नैतिक आग। और ये धर्म दिखाई देता है कर्म को रोकने में नहीं, क्योंकि वो नहीं कर सकता, बल्कि इसमें कि वो उनके जैसा बनने से इनकार करता है। वो उत्सव में शामिल नहीं होता, वो स्वयं को नहीं खोता, वो घृणा को अपने उद्देश्य को निगलने नहीं देता। ये अंतर है।
प्रतिक्रिया करने में और धर्म पर टिके रहने में, यहाँ तक कि अधर्म की उपस्थिति में भी। और वही सबसे कठिन चीजों में से एक है जो एक मनुष्य कर सकता है। धुरंधर भाग 2 जसकीरत के फार्म हाउस में प्रवेश करने से शुरू होता है। वो पूछता है, मेरी बहन कहाँ है? फिर वो सबको मार देता है। लेकिन हम जानते हैं क्यों। उनके पिता की हत्या की गई थी, उनके बहनों का उल्लंघन किया गया, एक की हत्या कर दी गई। तो ये क्या है? धर्म के दृष्टिकोण से ये व्यक्तिगत प्रतिशोध है, न्याय नहीं। भले ही पीड़ा वास्तविक हो, धर्म अनुमति नहीं देता अनियंत्रित प्रतिशोध की। ये वो बिंदु है जहां पीड़ा अधर्म में बदल जाती है। लेकिन यहाँ भी जसकीरत उन पुरुषों को मारते हुए महिलाओं और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। अपने क्रोध में भी वो उस सीमा को पार नहीं करता है। तो अभी भी उसके लिए आशा है, जैसा कि हम अभी देखेंगे। शायद फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्यों में से एक में सान्याल उसे जेल में पुनर्परिभाषित करती हैं, एक प्रसिद्ध पंक्ति का उद्धरण देते हुए जो सिख गुरु से संबंधित है। गुरु गोबिंद सिंह, सूर सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे कभू न छाड़े खेत। अनुवाद, उस व्यक्ति को सच्चा योद्धा पहचानो जो धर्मपूर्ण कारण के लिए, उत्पीड़ितों के लिए, धर्म के लिए लड़ता है, जो भले ही टुकड़ों में काट दिया जाए कभी मैदान नहीं छोड़ता। इसके बारे में सोचिए। लड़े दीन के हेत, अहंकार के लिए नहीं लड़ना, प्रतिशोध के लिए नहीं, प्रभुत्व के लिए नहीं। पुरजा पुरजा कट मरे, पीड़ा सहने की तत्परता, आराम की खोज नहीं करना, त्याग केंद्रीय है। कभू न छाड़े खेत, कर्तव्य को नहीं छोड़ता, जब कठिन हो जाए तब पीछे नहीं हटता। वही है धर्म में स्थिरता। गुरु गोबिंद सिंह किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन नहीं कर रहे हैं जो लड़ता है, वो उस व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं जो सही कारण के लिए लड़ता है। दीन के हेत के बिना वही साहस विनाश बन जाता है। सान्याल जसकीरत से कहता है, तुमने अपने परिवार के लिए लड़ा, अब अपने देश के लिए लड़ो। ये एक मोड़ है, क्रोध उद्देश्य में परिवर्तित होता है। ये मेल खाता है धर्म के साथ, क्योंकि धर्म क्रोध को मिटाता नहीं है, ये उसे अनुशासित करता है। अब एक और मार्मिक दृश्य की ओर आते हैं। बाथरूम में पिंडा पहचानता है कि हमजा वास्तव में उसका पुराना मित्र जसकीरत है। वे लड़ते हैं जब वो जसकीरत की सलाह मानने से इनकार करता है। वो मर जाता है। भंडाफोड़ निश्चित है। आलम आगे आता है, मैं दोष ले लूंगा। बाद में हमजा सार्वजनिक रूप से आलम को गोली मारता है, मिशन की रक्षा के लिए। ये सबसे भारी धार्मिक क्षणों में से एक है, क्योंकि ये है सचेत रूप से चुना गया त्याग। आलम अपना जीवन देता है किसी बड़े के लिए। ये धर्म है, लेकिन ये स्वच्छ नहीं है, ये त्रासद है। जल्द ही हमजा को पता चलता है कि 60,000 करोड़ की नकली भारतीय मुद्रा भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फैलने वाली है। वो अजय सान्याल को इसकी सूचना देता है। भारत कार्रवाई करता है, ये तंत्र नष्ट कर दिया जाता है। ये धर्म है राज्य के स्तर पर, भावनात्मक नहीं, प्रतिक्रियात्मक नहीं, रणनीतिक, मौन, प्रभावी। धुरंधर के बाद के भाग में, भाग 2 में हम देखते हैं कि हमजा कुछ बिल्कुल अलग शुरू करता है। आवेगपूर्ण हिंसा नहीं, गैंग का प्रतिशोध नहीं, बल्कि व्यवस्थित उन्मूलन, एक एक करके, एक सूची से नाम। व्यक्ति जो यादृच्छिक नहीं है, बल्कि जुड़े हुए हैं हिंसा के नेटवर्क से। उनमें से एक वो अपहरण करता है जिसे हमने पहले देखा था, एक व्यक्ति जिसने भाग लिया IC 814 अपहरण में, जिसने एक निहत्थे नागरिक की हत्या की और फिर भाग गया। न्याय के सामने नहीं लाया गया, जवाबदेह नहीं ठहराया गया, सुरक्षित एक ऐसे तंत्र के भीतर जो उसे बचाता है। ये ही धर्म को सावधानी से लागू करना होता है, क्योंकि ये युद्धभूमि नहीं है और ये कानून भी नहीं है। ये इन दोनों के बीच कुछ है। तो हम इसे कैसे समझें? धार्मिक चिंतन में एक श्रेणी है, आतताई, एक आक्रामक जो अत्यधिक हानि करता है, कोई जो नष्ट करता है निर्दोष जीवन, जो लगातार बना रहता है एक खतरे के रूप में।
ऐसे व्यक्ति को सामान्य प्रतिद्वंदी की तरह नहीं देखा जाता। मनुस्मृति ऐसे व्यक्ति को परिभाषित करती है। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः क्षेत्रदारापहारी च षडे ते ह्यततायिनः। जो आग लगाता है, विष देता है, हथियार लेकर मारने आता है, धन चुराता है, भूमि छीनता है या किसी की पत्नी का हरण करता है, ये 6 आतताई माने जाते हैं। एक मुख्य सिद्धांत जिसे विभिन्न धर्म ग्रंथों में मनुस्मृति परंपरा सहित संक्षेप में कहा गया है। एक आतताई को बल द्वारा रोका जा सकता है, यहाँ तक कि पूर्व निवारक रूप से, क्योंकि वो तत्काल और गंभीर हानि का कारण बनता है। धर्म अनुमति देता है आतताई के विरुद्ध बल की, यहाँ तक कि पारंपरिक युद्ध के बाहर भी। लेकिन ये कोई खुली अनुमति नहीं है, इसके साथ शर्तें आती हैं, और वही शर्तें महत्वपूर्ण हैं। पहली, क्या खतरा जारी है? इन मामलों में जिन व्यक्तियों को निशाना बनाया गया है, वे सेवानिवृत्त नहीं हैं, पीछे नहीं हटे हैं, वे अभी भी हिस्सा हैं नेटवर्क का, अभी भी सक्षम कर रहे हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं भविष्य की हानि से। दूसरी, क्या न्याय संभव है? क्या उन्हें लाया जा सकता है? जवाबदेही की प्रणाली में इस मामले में वे एक शत्रुतापूर्ण वातावरण में हैं, सुरक्षित, कानून की पहुंच से बाहर, और ये राजधर्म अपना रूप बदलता है। जब न्याय खुले माध्यमों से प्रदान नहीं किया जा सकता, तो वो जाता है छाया में, आदर्श नहीं, लेकिन कभी-कभी आवश्यक। तीसरी, क्या बल लक्षित है या अंधाधुंध? जो हम देखते हैं वो सटीकता है, कोई भीड़ नहीं, कोई पार्श्विक अराजकता नहीं, व्यक्ति पहचाने गए और समाप्त किए गए। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म अनुमति नहीं देता सीमा के बिना विनाश की। अंधकार में भी ये नियंत्रण की मांग करता है। लेकिन अब आता है सबसे कठिन भाग, क्योंकि जब ये सब मेल खाता है, तब भी कुछ बचता है, एक बोझ, क्योंकि ये पारदर्शी न्याय नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, कोई सार्वजनिक जवाबदेही नहीं है, कोई दृश्य व्यवस्था नहीं है, और धर्म इस लागत को पहचानता है। ये उत्सव नहीं मनाता इन कृत्यों का, ये उन्हें अनुमति देता है, सीमाओं के भीतर, आवश्यकता के अंतर्गत, लेकिन ये उनका महिमा मंडन नहीं करता, क्योंकि जिस क्षण आप उन्मूलन का उत्सव मनाना शुरू करते हैं, आप पहले ही दूर जा चुके हैं धर्म से। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? वीरता नहीं, सरल न्याय नहीं, बल्कि धर्म का संचालन उसके सबसे कठिन क्षेत्र में, जहाँ सही कर्म अब स्वच्छ नहीं रहता, जहाँ संरक्षण अंधकार की मांग करता है, और जहाँ हर निर्णय एक भार लेकर आता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। धर्म आतताई को रोकने की अनुमति देता है, लेकिन वो कभी उस कर्म को उत्सव में नहीं बदलता। अब हम अंतिम चरण पर आते हैं। हमजा मुरिदके में प्रवेश करता है। वो जानता है कि वो शायद वापस ना आए। जिहादियों को समाप्त करने के लिए विस्फोटक लगाए गए हैं। भले ही वो मर जाए, मिशन जारी रहता है। ये प्रतिशोध नहीं है, ये आत्मसमर्पण है। ये सबसे अधिक मेल खाता है धर्म के साथ, क्योंकि वो रखता है कर्तव्य को जीवन से ऊपर। जस की रथ हमसा के रूप में धर्म और भारत की सेवा में बहुत कुछ त्याग चुका है। अंत में वो भारत लौटता है। वो अपनी माँ को देखता है, अपनी बहन को, लेकिन वो अंदर नहीं जाता, वो दूर चला जाता है। वो पहले ही खो चुका है एक परिवार, और अब वो दूसरे को वापस नहीं पा सकता। ये अंतिम कथन है, बलिदान परमो धर्म, बलिदान सर्वोच्च धर्म है। तो धुरंधर वास्तव में क्या दिखाता है? नायक नहीं, खलनायक नहीं, बल्कि मनुष्य जो चलते हैं धर्म और अधर्म के बीच, कभी ऊपर उठते हुए, कभी गिरते हुए, और कभी दोनों का भार उठाते हुए, क्योंकि धर्म पूर्णता नहीं है, ये संघर्ष है सही आचरण करने का, यहाँ तक कि अंधकार में भी। लेकिन एक अंतिम चेतावनी, जबकि हमने एक बॉलीवुड फिल्म के माध्यम से धार्मिक अवधारणाओं का अन्वेषण किया है, हिंदुओं को कभी भी ये जानने के लिए किसी फिल्म पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि क्या धार्मिक है। हमेशा अपने धार्मिक ग्रंथों, अपने गुरुओं और अपने संप्रदाय की ओर जाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।